गूंज न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। वास्तव में हम आज 73 साल बाद भी आज़ाद हैं या नहीं? क्या मेरा भारत आज भी आज़ाद है? शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन ये हकीकत है। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम गुलाम हैं। फ़र्ज़ करिए, अगर हमारा देश आज गुलाम होता और आज हम अंग्रेज़ों के अधीन होते तो क्या हो रहा होता, क्या चल रहा होता? क्या आपको आंदोलन करने का आप लोगों को इजाज़त मिलती? अलग अलग तरीके के आपको टैक्स नहीं डाल दिए जाते, या आपको देशद्रोह या राजद्रोह के जुर्म में अंदर नहीं डाल दिया जाता? ये हकीकत है। आज अगर हमारा देश गुलाम होता, अंग्रेज़ अगर होते, तो हमारे देश में ऐसे ही हो रहा होता। लेकिन 1947 के 73 साल बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, और उसके पहले सीएए आंदोलन। दोनों ही आंदोलन आम जनता द्वारा किए गए हैं, और कुछ समझदार लोग उसमें शामिल हुए। उन समझदार लोगों को उठा करके पुलिस ने अलग अलग तरीके का उन पर आरोप लगा करके जेल में डाल दिया। और सीए आंदोलन मुसलमान के लिए आंदोलन थे। मुसलमान लोग एकजुट हुए थे, आम आदमी। क्या हर मुसलमान आतंकवादी है? ऐसा नहीं है। जैसे हर हिंदू सही या गलत नहीं, उसी प्रकार सारे मुसलमान गलत नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग ही विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से काम होता आ रहा है। अब कुछ ऐसे तथ्य मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा जिससे ये साबित होता है कि हम आज भी गुलाम हैं। हमारा 2019 में लोकसभा चुनाव होता है दोस्तों। चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा फिर आती है, और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, और अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनते हैं। उनके होम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपने अंडर में कुछ संस्थाएं रखी थी जो शुरू से काम करती हैं होम मिनिस्टर के अंडर में। उसमें से एक संस्था है आईबी के बारे में आप लोगों ने सुनी रखा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो गुप्त रूप से पता लगाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, कहीं कुछ आतंकवादी अंडर में काम ना कर रहे हों, इस तरीके। तो उन्होंने आईबी को अपना एक खिलौना बना लिया, अपना एक मोहरा बना लिया, और पिछले 1.5 साल से सारे गलत काम आईबी के जरिए हो रहे हैं। जैसे हाल ही में एक आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आईबी को अचानक पता चलता है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं। आईबी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करती है और बोलते हैं किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूँगा। सुप्रीम कोर्ट और आईबी के बीच में किस तरह की बातचीत हुई, आगे बढ़ने से पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। अभी कुछ 6 महीना 7 महीने पहले की बात है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ वकीलों, 4 वकीलों का प्रमोशन किया जा रहा था उनके अच्छे काम को देखते हुए। आईबी ने एक अर्जी लगाया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये 4 वकील के प्रमोशन तत्काल रोके जाएं, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हैं और ये प्रमोशन के लायक नहीं है। उसमें 3 खंडपीठ वाली जजों में, उसमें आपको नाम बताना चाहूँगा, जस्टिस दीपक मिश्रा, जे चेमलेश्वर और जस्टिस गोगोई, उन्होंने आईबी की इस अर्जी को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि हमें अपना बताएं कि हमें किस तरीके से काम करना है। हम इन वकीलों के साथ, एडवोकेट के साथ रात दिन बैठते हैं और हमें मालूम है कौन कैसा है। पहला मामला ये होता है दोस्तों। उसके बाद कुछ आगे चलते हैं। पिछले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पी चिदम्बरम हमारे होम मिनिस्टर थे। उन्होंने संसद में एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था आईबी एक ऐसी संस्था है जो गप लोगों के गप को केस बना करके दायर करती है। गपशप चलता है उस आईबी में, और उसके तहत केस बना दिया जाता है
और केस को कोर्ट में लगा दिया जाता है। कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि सरकार द्वारा ये एक ऐसी संस्था है कि लोगों को ब्लैकमेल करने के काम आती है, या फिर आम आदमी अगर आंदोलन कर रहा है तो उस आंदोलन को इस तरीके से ख़त्म किया जाए। वो इसमें सीएए का आंदोलन हुआ था, उसमें भी आईबी का बहुत बड़ा योगदान था कि तरह तरह के बहुत सारे आंदोलनकारी और सामाजिक सेवियों को जेल के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने डाला। अब कुछ और तथ्य भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा मैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट जज मुरलीधर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। 26 फरवरी के रात को अचानक कुछ उनको धमकियाँ मिलने लगती हैं, धमकियाँ आने लगती हैं। वो दिल्ली के हाईकोर्ट के जज थे और 27 फरवरी को उन्हें अचानक झारखंड और हरियाणा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बीजेपी गवर्नमेंट ने पेश करी थी उनके सामने, उस रिपोर्ट्स को हटा दिए थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट बोल सकते हैं आईबी के जरिए उन्हें डरवा रही थी। एक और तथ्य दूंगा आपको। कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, आईबी के ही जॉइंट डायरेक्टर MK धर, उन्होंने अपनी एक बुक निकाली। बुक का नाम था ओपन सीक्रेट्स, इंडियन इंटरेस्ट एंड अनबिलीवेबल। ये बुक है, ये किताब है। और उस किताब में उन्होंने लिखा है किस तरीके से पूरे 25-30 साल के आईबी के इतिहास में किस तरीके से आईबी काम करती है। ठीक ऐसा ही एक केस 2001 में हुआ, एक घटना घटी जिसमें एक जज वकील का प्रमोशन होने वाला था। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अचानक आईबी कोर्ट में आती है और एक केस डाल देती है कि इन जज के ऊपर मुरलीधर नाम है इनका। तो दोस्तों, ऐसे कुछ तथ्य मैंने आप लोग को दिए जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि आईबी किस तरीके से काम करती है। आईबी एक संस्था है हमारी सरकार की जो विपक्ष को ब्लैकमेल करने या फिर आम जनता के आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म करना है, उसको रोकना है, उस तरह के काम आते हैं। इसी तरीके से सरकार की पिछले 6 साल की अलग अलग तरीके की गतिविधि, सीबीआई के जरिए मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर अलग अलग तरीके का केस डालती है और उन पर दबाव डालती है कि आप हमारे खिलाफ ना जाएं, या कोई हम वो बनाते हैं हम अलग तरीके की, तो उसके खिलाफ ना जाएं। इस तरीके से वो ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सरकार किस तरीके से तानाशाही होती जा रही है। हालांकि काफ़ी बहुमत मिला है उनको, लेकिन पहले की भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी सीबीआई को और आईबी को तरह तरीके से यूज़ किया है। लेकिन आज के समय में पूरी संस्थाओं को ख़त्म कर देना अलग अलग तरीके, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अलग अलग तरीके की संस्थाएं, चाहे आरबीआई से जब चाहे तब पैसा निकाल लेना हो, इससे पता चलता है कि सरकार कितनी राष्ट्रवादी सरकार है, कितनी आम जनता की है या उद्योगपतियों की है। इसके पहले के एपिसोड में भी मैंने आपको बताया किस तरीके से उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है ये सरकार। तो अब आप लोग को इस चीज़ को समझना होगा कि हम वास्तव में आज़ाद हैं। दोस्तों देखिए, आंदोलन कई सालों से भारत में तरह तरह के हुआ है, लेकिन आज भी हमें एकजुट होकर के एक ज़बरदस्त आंदोलन की ज़रूरत है। मैं सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता में बैठी बीजेपी हो, सबका काम करने का तरीका, सबका देश में लोकतंत्र में काम करने का तरीका एक ही है और इसको, इन चीज़ों को आपको किस तरीके से रोकना है ये आपके हाथ में है। आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे देश में कुछ चीज़ बचेगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आज के लिए विदा लूँगा और नई रिपोर्ट आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। अब आप ये तय करिए कि हमारा देश आज़ाद है या नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है।
आज देश भर में किसान आंदोलन हो रहा है और वो आम जनता का, आम किसान का आंदोलन है। मैं उसके पक्ष में हूँ और आप लोग को साफ एक बात बताना चाहूँगा, उसमें कोई भी खालिस्तानी नहीं है। आम किसान हैं जिनकी वजह से हम अन्न खा रहे हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। चाहे आर्मी हो, चाहे किसान हो, ये दो ऐसे हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज उन किसानों को हमारी ज़रूरत है। कल की डेट में अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, तभी इन नेताओं को सबक मिलेगा। और पहले मैंने आपको बताया है, मीडिया पूरी तरीके से प्रेशर में काम करती है गवर्नमेंट की और इसी तरीके से काम करती रहेगी। आप लोग को एकजुट होना होगा। इसलिए हमारे इस मुहिम से, इस चैनल से जुड़ें और इस तरीके से रिपोर्ट और भी हम आपके सामने लेके आएंगे। अभी मैं रेगुलर रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी रोज़ वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।